नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम यात्रा करेंगे श्री केदारनाथ धाम की, जो उत्तराखंड के 4 धाम में से एक हैं और द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो भोले शंकर का सबसे प्रिय धाम है। तो यात्रा करते हैं श्री केदारनाथ धाम की। तो दोस्तों, हमने अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू कर दी और हम आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश धाम पहुँचे। ऋषिकेश से दोस्तों हमारी पहाड़ी यात्रा सही मायने में शुरू हो रही थी। हम हिल्स के लिए गए थे, तो हम जैसे ऋषिकेश से आगे बढ़े, हमें एक अलग सा नज़ारा देखने को मिल रहा था और हम पहाड़ों में ऐसे ही खोए हुए से थे। हम जब हिल्स में हमारी गाड़ी आगे बढ़ी तो हमें लगा कि हम कुछ अलग ही दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि हमने हिल्स में कभी सफ़र नहीं किया था, कभी किसी पहाड़ी रास्तों पे सफ़र नहीं किया था। हमारे दाहिने साइड में माँ गंगा नदी बह रही थी और बाएं साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे देवप्रयाग। देवप्रयाग वह स्थान है दोस्तों जहाँ पे अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलकर गंगा बनाती है और भागीरथी का जो संगम है वह बड़ा सुखद दृश्य था। एक चीज़ और दोस्तों, दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो दोनों के रंग में अलग अलग अंतर साफ दिखाई देता है और दोनों की जो वेग है वो अलग ही रहती है। किसी समय पर माँ अलकनंदा तीव्र वेग से बहती है, तो किसी समय पर माँ भागीरथी जो नदी है वो तीव्र वेग से बहती रहती है। इसके बाद हम आगे बढ़े और हम पहुँचे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के साथ अलकनंदा नदी का संगम था और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। हमने अपना पड़ाव लिया अगस्त मुनि में। वहाँ हम काफ़ी देर तक बैठे। यह शहर मुझे काफ़ी पसंद आया, अगस्त मुनि। मैं यहाँ पर काफ़ी देर घूमा भी और बड़ा अच्छा लगा। यह शहर मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, हम रात्रि के 9 साढ़े 9 बजे सोनप्रयाग पहुँचे। यह शहर ऐसा है कि रात के 9 बजे भी यहाँ किसी भी प्रकार का कोई सन्नाटा नहीं था। चारों तरफ लोग आना जाना कर रहे थे। बहुत व्यस्त जगह थी सोनप्रयाग। पूरे चारों तरफ हमको श्रद्धालु ही नज़र आ रहे थे। गाड़ियाँ कतार से लग रही थी। यहाँ का जो टैक्सी स्टैंड देखे, बड़ा, मैंने कभी ऐसी जगह पर इतना बड़ा स्टैंड नहीं देखा था जो मैंने वहाँ पर देखा। फिर रात को हमने वहाँ पर स्टे किया और बड़े सवेरे हम अपने रूम से फ्रेश होकर नहा धोकर निकले। बाहर निकलते ही हमने देखा कि ये तो बहुत लंबी लाइन लग गई थी। जो हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेनी थी, जिसके लिए लाइन लगती है, तो वो लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी। हमने भी भोलेनाथ का नाम लिया, बाबा केदारनाथ का जयकारा लगाकर पीछे 1.5 किलोमीटर पीछे हम लाइन में लगे। लेकिन यह अच्छा है कि उस जगह पर आप लाइन में जैसे ही लगेंगे आपकी लाइन खिसकती जाती है और आप आधा पौन घंटे में ही अपनी टैक्सी स्टैंड जो गौरीकुंड के लिए मिलती है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से आप टैक्सी ले लेते हैं। टैक्सी लेकर वहाँ से गौरीकुंड पहुँचा जाता है और हम लगभग 10 बजे गौरीकुंड पहुँचे और वहाँ से अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। दोस्तों, गौरीकुंड पहुँचने के बाद हमें लगा कि अब हमारी सही यात्रा शुरू हो रही है, क्योंकि सामने ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे। हमको पैदल चलना था। हम सब ने फिर एक छड़ी ले ली, जिसके सहारे हमको अपनी यात्रा पूरी करनी थी और हम छड़ी लेकर श्री बाबा केदारनाथ का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ना शुरू किए। आगे के रास्ते बहुत खूबसूरत थे। एक तरफ माँ मंदाकिनी की खाई, दूसरी साइड में ऊंचे पहाड़ और ये रास्ते जिस पर हमेशा भीड़ बनी रहती थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर हमें घोड़ा पड़ाव मिला, जहाँ से आप आगे यात्रा के लिए अपनी घोड़े खच्चर की जो बुकिंग करनी है या घोड़े खच्चर ले सकते हैं।
तो वो आपको गौरीकुंड से 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मिलता है। तो घोड़ा पड़ाव में देखे वहाँ पे जो बुजुर्ग थे या जो यात्रा नहीं कर पाते थे उन्होंने घोड़ा लिया। यहाँ आप घोड़े, पालकी और पिट्ठू जैसी सुविधाएं रहती हैं यात्रा के लिए। आप इनसे रेट पूछ लेंगे, थोड़ी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और आप इनके थ्रू भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल हम पैदल ही अपनी यात्रा शुरू किए और आगे बढ़ते चले गए और नज़ारों में खोए हुए थे, क्योंकि हमने शुरू में यात्रा शुरू की थी तो जोश भी बहुत ज़्यादा था और हम लगातार आगे बढ़ ही रहे थे। लेकिन दोस्तों, पहाड़ हर इंसान को तोड़ देता है। हमको ये बात थोड़ी ही देर में समझ में आ गई। करीब 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हमें लगा कि अब हम नहीं बढ़ सकते और फिर हम उसके बाद छोटे छोटे रेस्ट लेते गए। हमने अपना नज़रिया बदल दिया। हमने 2-3 किलोमीटर को ही अपना डेस्टिनेशन मान के बढ़े कि हमको पहले ये 2 किलोमीटर कवर करना है, फिर आगे, और इस तरह से हम बढ़ते गए और हमारी यात्रा बड़ी सुखद चल रही थी। हाँ, रास्ते बड़े ऊंचे थे, चढ़ना तो मुश्किल था ही कुछ कुछ जगहों पर, और फिर भी चलते रहे। एक अलग ही अनुभव मिल रहा था दोस्तों, क्योंकि किनारे जब भी घोड़े खच्चर वाले आते थे उनकी घंटियाँ, उनकी आवाज़ सुनाई देती थी, और जो पिट्ठू वाले आते थे, सामने से जो यात्री आते थे वो जयकारा लगाते थे। बड़ा उत्साह भरा माहौल था और हम बड़े आनंदित होकर यात्रा अपना कर रहे थे। और दोस्तों, हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए पहुंच गए रामबाड़ा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, रामबाड़ा वह स्थान है जो 2013 केदारनाथ हादसा में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। जो सबसे ज़्यादा हानि हुई थी, नुकसान जो हुआ था, वो रामबाड़ा में हुआ था। आज आप देखेंगे रामबाड़ा में किसी भी प्रकार की कोई बस्ती नहीं है, सब कुछ बह गया है और बस यहाँ पर बस उस 2013 घटना की यादें हैं, उसके कुछ मलबे भी दिखते हैं। और पर ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये जगह है रामबाड़ा। यात्रा के हम लगभग आधे सफ़र तक पहुंच चुके हैं, लेकिन रामबाड़ा से आगे जो चढ़ाई है वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई हो जाती है दोस्तों, और यहाँ से जो ऊपर की चढ़ाई है वो बहुत मुश्किल रहती है। लेकिन बाबा केदारनाथ का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे और सारी मुश्किलों का हल हो जाएगा। जय श्री केदारनाथ। आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना मनोरम दृश्य है ये। आप केदारनाथ रास्ते पर देखेंगे कि आपके जो बादल हैं वो आपके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आप कुछ कुछ जगहों पर ऐसा महसूस करेंगे कि आपके ये बादल हैं से आप ऊपर हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरह से बादल हमारे साथ साथ आगे बढ़ रही है और चारों तरफ एकदम घना कोहरा भी छा रहा है। कुछ ही समय बाद दोस्तों वहाँ पर घना कोहरा छा गया, बारिश शुरू हो गई। आप देख सकते हैं रास्ते एकदम कीचड़ से भर गए थे और चढ़ाई भी एकदम खड़ी हो गई थी। लेकिन यात्रा है दोस्तों, ये रुकती नहीं है। हम भी बाबा केदारनाथ का जयकारा करते हुए आगे बढ़ते गए। बोलो जय बाबा केदार। फाइनली दोस्तों, हम रात 8 बजे तक केदारनाथ धाम पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद हमने जो पाया वो हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। आरती का समय था और हम सीधे बाबा के प्रांगण में पहुंचे और वहां आरती का आनंद लिए। और वो जो जगह था, किसी ने सच ही कहा है कि वो स्वर्ग है, और वहाँ पर हमें स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी, जिसको मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता, बाकी आप महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस रात
हमने बाबा जी का दर्शन नहीं किया और हम टेंट लेकर रात्रि विश्राम में लग गए और हमारी आँख कब लगी पता भी नहीं चला। हमारी नींद सुबह घंटी के आवाज़ के साथ खुली और हम तैयार होकर कतार में लग गए और कतार में लगे लगे बाबा जी के मंदिर को निहारते ही रहे। वो एक अलग सुख का अनुभव हो ही रहा था और ऐसे ही सुख का अनुभव लेते लेते हमको मंदिर के अंदर प्रवेश हुआ और हम श्री बाबा केदारनाथ जी के हमारे को दर्शन हुआ। और दर्शन के बाद हम जैसे ही बाहर निकले हमने भीमशिला का दर्शन किया और आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम कर आसपास की जगहों को घूमा। फिर हमने अपना तुरंत प्लान बनाया बाबा भैरवनाथ की यात्रा के लिए और हम भैरवनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़े, जो बाबा केदारनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और हम बाबा भैरवनाथ के मंदिर पहुंच गए। तो दोस्तों यह यात्रा हमारी 2022 के जून माह में हुई थी और इस वर्ष अक्टूबर के 12 तारीख से हमारी पंच केदार की यात्रा शुरू होने वाली है। तो हमारे आगे आने वाली पंच केदार की यात्रा के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपने केदारनाथ धाम की यात्रा की है या करने वाले हैं। बोलो जय बाबा केदारनाथ। धन्यवाद।